2025 में ये वन ऑफ दी बेस्ट प्रो आईफोन है जो आप बाय कर सकते हैं। वाई? बिकॉज बहुत ही यूनिक है ये फर्स्ट आईफोन था जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिलती थी। है ना कमाल की बात? अब कमाल की बात क्या है अभी बताता हूँ। अगर आप लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज देख लो, 16 एंड 16 प्लस, उन दोनों ही फोन में भले वो 90-95 हज़ार के आते हो, आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। कैन यू बिलीव? आज के डेट में 15,000 के अंदर का कोई भी आप बजट 5G फोन ले लो एंड्रॉइड का, सारे के सारे 120 हर्ट्ज आते हैं। एमोलेड मिल जाएंगे, इससे ब्राइटर डिस्प्ले मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? बट ये आईफोन बहुत यूनिक इसलिए भी है, अगर आप इसका लुक देखोगे, लाइक अगर आप लेटेस्ट 16 प्रो ले लो उसके साथ में देखोगे तो आपको ये फोन नियरली वैसा ही फील होगा। ऑफ कोर्स कलर डिफरेंस होगा, बट अगर आप केस स्क्रीन लगा लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये 16 प्रो है कि 13 प्रो है। वैसे मैंने आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग कई महीने पहले दिखा रखी थी, तब से मैंने इस फोन को टाइम यूज़ किया। लाइक कुछ अपडेट आए, iOS का 18% बीटा इंस्टॉल करना हुआ, या ऐसे फन के लिए मैंने कभी पिक्सल से या किसी से कंपेयर कर लिया। बट रिसेंटली मैंने क्या किया, इसको सारे प्रो आईफोन से कंपेयर किया। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने आईफोन 12 प्रो दिखाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि 13 प्रो में एक क्रेजी सरप्राइज है। सरप्राइज तो आपने देख ही लिया। और अभी मैंने काम किया, मैंने गूगल के पिक्सल 8 से कुछ शॉट लेने की कोशिश की। अब ये फोन 50,000 का लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, अभी ये आपको 35,000 मिल जाता है। बाय द वे ये फोन भी मैंने ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ में ही बाई किया है। एवरेज कंडीशन, नॉट दी सुपर कंडीशन। सुपर कंडीशन लेंगे तो प्राइस क्या मिलेगा आपको बाद में बताता हूँ। तो कुछ शॉर्ट ऑफ पिक्सल 8a के साथ देखो। लाइक पिक्सल की आप जानते हो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बहुत ही मजेदार होती है। कभी कभी देखोगे कि आईफोन का शॉट पिक्सल से ज़्यादा अच्छा निकल के आ जा रहा है और बहुत मस्त आ रहा है। कुछ एरियाज में यहाँ पे कमी आपको लग सकती है, जैसे कि अब चूंकि आप कोई हायर मेगा पिक्सल नहीं है तो समटाइम डिटेल्स में थोड़ी सी मिसिंग आपको लग सकती है। बाकी डिज़ाइन आपका मॉडर्न फ़ोन की जैसा ही है। लाइक फ्लैट फ्रेम है, म्यूट स्विच है ही है, अब वहाँ पे नया में चेंज हो गया। कैमरे का जो कंट्रोल सेंटर है वो मिसिंग है इसमें, आई थिंक क्या ही कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको लाइटनिंग मिलता है, तो उसके लिए आपको 15 सीरीज का कोई फ़ोन लेना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी अपर रेंज में जाना पड़ेगा। ऑल्सो इन साइड में गए यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड नहीं मिलता है, ये जो है स्टैंडर्ड नॉच वाला चीज़ है वो मिलता है। तो क्या आपको नहीं मिल सकता लेटेस्ट फोन से, वो मैंने आपको बता दिया। ऑफ कोर्स बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी कम मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट द इन हैंड फीलिंग। अब चूंकि ये प्रो वाला है, नॉट दी प्रो मैक्स, तो फीचर सारे प्रो मैक्स वाले हैं, बट वही आपको छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहते हैं विद रियल प्रो फीचर, तो ये स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर है। फोकसिंग ऑन द डिस्प्ले, तो ये भी बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है। इसकी वह ब्राइटनेस देखोगे आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो देखो नंबर के टर्म में आपको मजेदार नहीं लगेगा, बट अगेन HDR सपोर्ट डिस्प्ले है। हर प्लेटफॉर्म पे OTTs पे फुल HDR का आपको सपोर्ट मिलेगा। इंडोर आउटडोर में ब्राइटनेस बहुत ही सही है। देखो मैंने इसको जस्ट नॉर्मल में यूज़ किया है, जहाँ भी मैंने यूज़ किया है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस में, तो एवरी प्लेस मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ या कम क्वालिटी का डिस्प्ले। क्योंकि ये फ्लैगशिप फ़ोन था एक टाइम का, लेकिन अभी भी वो फ्लैगशिप की सुपर फीचर आपको फील होगी कि हाँ टॉप नॉच हार्डवेयर यहाँ पे दिया गया था। अब कैमरे से पहले लेट्स टॉक अबाउट गाइस परफॉर्मेंस। देखो इसका बेंचमार्क नंबर देखो, लाइक 1.3 मिलियन है, और अगर मैं इसको एंड्रॉयड में कंपेयर करूँ तो ये 7+ Gen 3 से थोड़ा बेटर मान सकते हो, और स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 से थोड़ा सा मान सकते हो अंदर में। तो ये तो नंबर का था, लेकिन अब इसकी प्रोसेसिंग पावर देखोगे तो बहुत ही मज़ेदार है। ये तगड़े तगड़े CPUs को आज के डेट में बीट कर सकता है। तो बीजीएमआई इसमें मैंने 120 FPS है, बहुत ही मस्त तरीके से खेली, जरा सा भी लैग नहीं, एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है। हाँ छोटा डिस्प्ले है, छोटा फॉर्म फैक्टर है, तो आपको एक्सपीरियंस उतना जलवेदार नहीं मिलेगा। लॉन्ग सेशन में खेलोगे तो हीटिंग तो नहीं है, लेकिन बैटरी ड्रेन थोड़ी ज़्यादा होगी बिकॉज कैपेसिटी कम है। बट रॉ पावर इसकी एकदम आग लगा देने वाली है। जाड़े में जैसे ना आप कोयला बूंद देते हो, तो वैसी वाली एकदम मज़ेदार परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस से मज़ेदार फीचर पे आते हैं, वो है इस फ़ोन का कैमरा। 12 में भी आपको सेटअप दिया गया है। अब ये थोड़ा पुराना आईफोन है। अब देखो मैं आपको दोनों अच्छी बुरी बातें बताता हूँ। अच्छी बात में क्या है कि सेटअप इसका बहुत ही मस्त वाला है। नंबर पे मत जाइए, 12 है, लेकिन आपको 12 MP का आपको टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हैं। बाकी 12 MP का अल्ट्रा वाइड है। अब देखो शॉर्ट लोगे ना, तो ये एक डिफरेंस होता है अगर आप फ्लैगशिप वर्सेस बजट फ़ोन में लेते हो। फ्लैगशिप में जो आउटपुट आता है वो बहुत ही बैलेंस्ड आता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग आपको नज़र नहीं आएगी कि कॉर्नर्स में लाइक डिटेल मिस हो गया या डायनेमिक रेंज में नहीं, सारी चीज़ें बैलेंस्ड आती हैं। तो ये इसमें बहुत ही सही मिलेगा। जितना भी आप शॉट लोगे आउटडोर कंडीशन में, अच्छी लाइटिंग में बहुत ही सही आता है। अब मैंने अच्छी लाइटिंग इसलिए बोली कि अगर आप थोड़ा सा लो लाइट में शॉट देखोगे तो आज के जो लेटेस्ट सेंसर है हायर मेगापिक्सल वाले, वो डिटेल ज़्यादा दिखा देते हैं बिकॉज पिक्सल ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा आती है, तो वो लो लाइट में थोड़ा बेटर ज़्यादा काम कर जाते हैं, जो ये वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली डिसअपॉइंट कर सकता है।
अब अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 12 MP का है। कोई भी आप फ़ोन उठा लोगे इस दाम के सस्ते गुस्ते वाले, गुस्ते गुस्ते तो कोई वर्ड ही नहीं होता, स्टिल गुस्ते वाले फ़ोन उठा लोगे तो वो आपको जस्ट 8 MP का अल्ट्रा वाइड देते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 12 MP का और शॉट बहुत ही जलवेदार आता है। मेन कैमरे से आप कंपेयर करोगे तो कोई भी कलर शिफ्ट नज़र नहीं आएगा, वो नियरली वैसा ही आ रहा है जैसे आपका मेन कैमरे का है। अब चूंकि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है उसका दो इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पोर्ट्रेट शॉट आप यहाँ पे 1x पे और 3x पे ले सकते हो। दोनों में आपको डिटेल नहीं खराब लगेगी, एकदम अच्छी वाली पोर्ट्रेट आती है। बाकी अब चूंकि ऑप्टिकल है तो आप 3x तो ऑप्टिकल जूम कर ही लोगे, उसके बियॉन्ड भी जाओगे तो क्वालिटी आपको ठीक मिलेगी। हाँ, यहाँ पे हाई मेगापिक्सल होता तो और बेटर शॉट आप पा सकते थे। तो कुल मिला के फोटोज़ के टर्म में कुछ कॉन्स थे जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन वैसे ये काफ़ी सुपर क्वालिटी के फोटो दे सकता है। मोर इंपॉर्टेंट, अगर आप इस फोन से वीडियोस बनाते हो तो जस्ट लाइक ऑलवेज आईफोन्स की वीडियो जैसे कि बहुत ही मस्त होते हैं, यहाँ से भी आप बहुत ही सही क्वालिटी के 4K 60 FPS के सुपर स्टेबलाइज वीडियो बना सकते हो। चाहे वो मेन सेंसर हो, चाहे अल्ट्रा वाइड हो, चाहे वो 3x ऑप्टिकल पे हो, सब में आप बिंदास स्टेबल शॉट के वीडियो बना सकते हो, जो कि आज भी एकदम एक्सेप्शनल लेवल के मान सकते हो। सेल्फी भी अच्छी आती है, लेकिन आजकल के जो बजट वाले फोन ज़्यादा क्रिस्प और वाइब्रेंट सेल्फीज लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी, लेकिन वीडियोस में ये बहुत ही मस्त है। तो कैमरे से बहुत प्लस एंड माइनस है, लेकिन कॉन्स कम है, प्रोज इसमें ज़्यादा है। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। iOS 18.1.1 है, आप आसानी से इसको बीटा में इनरोल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा अपडेट मिल जाएगा और ये फ़ोन आपका जाएगा 2028 तक, यानी कि आपको 4 साल का और मेजर सपोर्ट मिलेगा। और आई एम श्योर गाइस ये फ़ोन 3 साल तो बहुत ही आसानी से चलेगा। हाँ, विथ टाइम सभी एप्लीकेशन थोड़े लैग फ्यूल लगते हैं, बिकॉज आप और फास्टर से भी यूज़ करने की आदत डाल चुके हो। बट अगर आप मोस्ट ऑफ द टास्क करोगे इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बैटरी का देखो, जितना हमने टेस्ट किया इसको ऑलमोस्ट 6 मंथ से तो मैंने पहले रखा था, तो ये फ़ोन बैटरी का में अगेन 3000 मिली एम्स की बैटरी है, बहुत वायरलेस एंड स्टैंडर्ड चार्जिंग होती है। बॉक्स में कोई चार्जर नहीं लगे, जस्ट केबल लगी। अगर आप गेमिंग में ज़्यादा करते हो तो आपको 2 बार ही चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप जस्ट कैजुअल चलाते हो, कुछ फोटोज़ लिया, वीडियोज़ लिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक किया, तो सुबह शाम ये चल जाता है, लाइक 20-30% बच जाएगा आपके यूजुअल टास्क में। और ये डिपेंड भी करता है कि आपकी बैटरी है फ़ोन की वो कितनी चल रही है। अगर आप बहुत पुराना लेके चले हो, बैटरी बहुत ही इसकी वीक है, तो आपको प्रॉब्लमेटिक दे सकती है। जैसे मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है 86% है, पुराना बाइक है था, लेकिन 86 के हिसाब से भी ये फुल वनडे चले। अगर आप कैजुअली चाहते हो तो 75% तक भी 2 साल बाद भी सही बैकअप दे देगा। स्पीकर्स भी आपको दिखाई दे दो गाइस, वैसे देखो एप्पल के स्पीकर्स होते तगड़े हैं। परफेक्ट बैलेंस्ड लाउड आउटपुट है, फुल वॉल्यूम पे कोई भी डिस्टॉर्शन यहाँ पे फील नहीं होने वाला है। ऑन द एक्स्ट्रास में ऑफ कोर्स सिंगल सिम लगता है, यहाँ पे एक ई सिम लगा सकते हैं और एक यहाँ पे आप नैनो सिम लगा सकते हैं। और फोन ऑफ कोर्स IP68 है, वाटर प्रूफिंग है यहाँ पे। विच कम्स टू द कंक्लूजन, ये फ़ोन आप कब लें, कहाँ से लें, किधर से लें, कितने के लें, सारी बातें। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये फ़ोन ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप एक ट्रस्टेड शॉप जानते हैं जिससे आपने पहले भी कई बारी डीलिंग ली है या मैंने ट्रेडिंग की है, फ़ोन्स लिया है, और वो पर्सनली गारंटी लेगा कि हाँ फ़ोन में कोई टैम्परिंग नहीं है, फ़ोन जेन्युइन है, कोई इश्यू होगी तो वो ऑफकोर्स आपको 100% कुछ भी वारंटी या गारंटी देगा, देन आप ऑफलाइन से लीजिएगा। ऑफलाइन से ये तो ड्रॉबैक हो गया। बेनिफिट ये होता है कि वहाँ ये फ़ोन थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। जैसे कि जितना मैंने रिसर्च किया, ये फ़ोन आपको एवरेज कंडीशन में, लाइक जैसे मेरा फ़ोन है देखोगे, ऐसा कोई मेजर डेंट नहीं है, लाइक बैक ओके है, डिस्प्ले ओके है, थोड़े बड़े यहाँ पे जैसे कि स्पीकर के पास हल्का सा पेंट सा छूट गया है, कुछ ऐसे 4-5 मेजर से यहाँ पे आपको डेंट दिखेंगे, जैसे यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ये आपको 30 तक आसानी से मिल जाता है। मैंने 30 में बाई किया था। तो एवरेज कंडीशन, अगर आप सुपर फेयर कंडीशन लेते हो, नॉट सुपर फेयर, एक्सेलेंट कंडीशन, तो आपको 35 तक मिल जाएगा। नया तो ये मिलता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ये डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो आप ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको बाई करना है तो मैं सही वैल्यू आपको रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे आप एक्जैक्टली रियल फोटो देख सकते हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन देख सकते हो, एक्सेसरीज क्या मिल रही है वो देख सकते हो। मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे आपको ओरिजिनल बॉक्स में मिलता है, कि ज़्यादा प्लस पॉइंट है। जनरली आप कहीं से भी लोगे तो ओरिजिनल केबल, ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिलता है। प्लस वहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ भी एकदम सही बताई जाएगी विदाउट बूस्टेड। तो अगर मुझे ऐसे कुछ फ़ोन बाई करना तो मैं वहीं से बाई कर लेता हूँ, जहाँ से करता हूँ गाइस आपको बता दिया। तो अगर आपको ये फ़ोन मैक्स टू मैक्स 35 में ही मिलता है, 30 से 35 में, तो ये आप उसको कंसिडर कर सकते हो। बट ये प्रो लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं। लाइक ओनली जो एंशिएंट फील लगती है यहाँ पे ये कि जो डिस्प्ले वाला हिसाब है, तो अब चूँकि 2 जनरेशन के आईफोन्स में आपको नए डिस्प्ले आ चुके हैं, तो प्रॉब्ली फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर आपको आईफोन 14 सीरीज़ के भी फ़ोन भी, लाइक 14 प्रो मैक्स काफ़ी डिस्काउंटेड मिलने लगेंगे।
तो इसी साल तक ये फ़ोन बाई करने के सेंस है, लाइक बिफोर आईफोन 17 तक। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसे पुराने डिस्प्ले वाले फ़ोन लें। फिलहाल अभी भी 8-9 महीने हैं, आप आसानी से ऐसे प्रो ग्रेड के फ़ोन चला के एंजॉय कर सकते हो। सी यू द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।